जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज 2 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा तिथि है। आज प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:43 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 17। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट बालक थे। उनके माखन चुराने वाली शरारतें सारे गोकुल में बहुत मशहूर थी। वे अक्सर गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे और बछड़ों को गायों का सारा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां उन्हें डांट नहीं पाती थी क्योंकि वे बहुत प्यारे और नटखट थे। उनकी शरारतें देखकर किसी को गुस्सा नहीं आता था, बल्कि प्यार आता था। कान्हा की सबसे मशहूर लीलाओं में से एक थी माखन चुराने वाली लीला। कन्हैया को माखन बेहद पसंद था। जब माता यशोदा उन्हें माखन देती थी, उसे खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरता और वे मैया से और अधिक माखन खाने के लिए मांगते। इसलिए जब भी मैया माखन छुपा कर रखती, कृष्ण अपने मित्रों के साथ मिलकर चुपके से सारा माखन खा जाते थे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। मैया यशोदा को समझ नहीं आ रहा था कि माखन कौन चुरा रहा है। एक दिन उन्होंने माखन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी की मदद से ऊपर टांग दिया ताकि उसे कोई चुरा ना सके। लेकिन कृष्ण ने मैया को माखन रखते हुए देख लिया। अब कन्हैया और उसके मित्र काफी परेशान थे कि आखिर मक्खन तक कैसे पहुंचा जाए। काफी सोचने और समझने के बाद कृष्ण ने अपने सभी मित्रों को इकट्ठा किया और बोले कि सब एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक घेरा बनाओ। इस तरह से उन्होंने माखन निकाल लिया और सबने मिलकर सारा माखन खा लिया। फिर एक दिन मैया यशोदा ने ठान लिया कि आज तो वे पता करके रहेंगी कि माखन कौन चुराता है। उन्होंने माखन को मटकी में रखा और उसे ऊंचाई पर टांग दिया। फिर छुपकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने मित्रों के साथ वहां आ गए। यह देखकर मैया को समझ में आ गया कि माखन कौन चुराता है। जैसे ही बच्चे माखन चुराने लगे तो माता यशोदा अचानक से वहां आ गई। माता को देखकर सभी बच्चे भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा, तो तुम हो वो माखन चोर जिसकी वजह से मैं इतना परेशान थी। कृष्ण हंसते हुए बोले, मैया मैंने माखन नहीं खाया। माता ने कहा, कन्हैया अपनी मैया से झूठ बोल रहे हो। कन्हैया की भोली सी सूरत और प्यारी सी बात सुनकर मैया का गुस्सा गायब हो गया। उन्होंने कृष्ण को गले लगा लिया और प्यार से कहा, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। तभी से सब लोग श्री कृष्ण भगवान को माखन चोर कहकर बुलाने लगे। कान्हा की दूसरी माखन चोरी की इस लीला में वे अपने ही घर में माखन चुरा रहे हैं। कन्हैया घुटनों के बल उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं जहां माखन रखा है और वहां रखी मटकी से माखन निकाल के खाने लगे हैं। वह आनंद ले लेकर माखन खा रहे थे। तभी मैया यशोदा अचानक से आ गई और कान्हा से पूछ लिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कान्हा बड़ी चतुराई से बोले, मैया तूने जो मेरे हाथों में कंगन पहनाया है उसमें से आग निकल रही है और उससे मेरा हाथ जल रहा है, इसलिए मैंने माखन की मटकी में अपना हाथ डाल लिया। मैया बोली, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुख पर माखन क्यों लगा है। इस पर कन्हैया कुछ सोचते हुए कहते हैं,
मैया, जब मैंने मटकी में हाथ दिया था तब मेरे मुख पर एक चींटी चली गई और जब मैं उस चींटी को हटाने लगा तब मेरे मुख पर माखन लग गया। मैया यशोदा ने जब कान्हा के मुख से ऐसी मन मोहने वाली बातें सुनी तो सीने से लगा लिया। माखन चोरी की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार की बात है, कान्हा अपनी टोली के साथ तैयार हुए और योजना बनाई। चिकसोले वाली गोपी के घर माखन चोरी करने की कन्हैया और उनकी टोली गोपी के घर पहुंचे। कन्हैया ने गोपी के घर पहुंचकर अपने साथियों को छिपा दिया और स्वयं दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से द्वार खटखटाने लगे। जब गोपी ने द्वार खोला तो कान्हा को खड़े देखकर पूछा, कान्हा, सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? कान्हा बोले, मैया ने भेजा है कि चिकसोले वाली गोपी के घर जाओ। हमारे घर में कोई संत महात्मा आए हैं और अभी घर में ताजा माखन नहीं निकाला है। मैया ने कहा है कि आप भोर में उठकर माखन निकाल लेती हो तो एक मटकी माखन दे दो, बदले में 2 मटकी माखन लौटा दूंगी। गोपी बोली, कान्हा, मैया से कह देना कि लौटाने की जरूरत नहीं है, संतों की सेवा मेरी तरफ से हो जाएगी। गोपी झट से अंदर गई और माखन की मटकी के साथ कान्हा को मिश्री भी दी। कान्हा की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। वह माखन लेकर बाहर आए और जैसे ही गोपी ने द्वार बंद किए, कान्हा ने अपने सभी मित्रों को बुलाया और कहा, जिसके यहाँ चोरी की है उसके दरवाजे पर बैठकर खाने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और फिर यह चोरी नहीं कहलाती। इतना कहते ही सब चिकसोले वाली गोपी के दरवाजे के बाहर बैठ गए। सभी सखा माखन और मिश्री खाने लगे। माखन मिश्री खाने की आवाज जब गोपी के कानों में पड़ी तब उन्हें लगा कहीं घर में बंदर तो नहीं आ गए। गोपी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें कान्हा अपनी मित्र मंडली के साथ माखन खाते हुए दिखे। उन्हें देखते ही जैसे ही गोपी उन्हें डंडे से मारने के लिए दौड़ी, कान्हा बोले, बहुत हुआ माखन खाना, अब जल्दी से भागो सभी अपने अपने घर को। कान्हा के इतने कहते ही सारी टोली सरपट भागी और चिकसोली वाली गोपी उन सभी को मुंह दबाए देखती रह गई। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की कथा। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखें।